हेलो फ्रेंड्स। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि ग्रो नहीं करता है। जो सोच के साथ हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल पूरी तरीके से मेहनत करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम गलती कहाँ पर करते हैं और वो क्या चीज़ है जो हमें और इम्प्रूव करने की नीड है। देखिए, नॉलेज की बात हम लोग कर चुके हैं, स्किल की बात कर चुके हैं, डिग्री की बात कर चुके हैं। आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो है नेटवर्किंग। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्किंग एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है लोगों को अपने तक लेकर आना, जिसे बोलते हैं क्लाइंट्स बनाना। एक होता है खुद लोगों तक जाना, अलग अलग लोगों से मिलना। यहाँ पर मैं बात क्लाइंट्स की नहीं कर रहा हूँ, क्लाइंट से तो हम लोग मिलते मिलते जाते ही रहते हैं। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है दो एक जैसे लोगों का आपस में मिलना। मतलब आप अपने सिटी में या अपने सर्कल में देखिए कि आपके लेवल पर और दूसरे कौन से टैक्स कंसल्टेंट हैं जो प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या जस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करने मतलब कर चुके हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये बात आप मानोगे कि ठीक है, आपको बहुत कुछ आता है, आपको जीएसटी भी आता है, आपको इनकम टैक्स भी आता है, सब कुछ आता है। बट एक पर्सन को सब कुछ पता पता होना, कि ये वो हर एक फील्ड में उसका एक्सपर्ट होना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पर्सन हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। किसी के पास कोई स्किल होती है, किसी के पास कोई स्किल होती है। आप हो सकता है जीएसटी में बहुत अच्छे हैं, कोई हो सकता है अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई हो सकता है किसी में नहीं अच्छा है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है कि वो क्लाइंट्स को लेकर के आ सकता है। कोई डिपार्टमेंटल काम में बहुत अच्छा है, अगर आपका कोई जीएसटी फंस जाता है तो डिपार्टमेंट में जाके वो उसको निकाल लाता है, कोई केस फंस जाता है तो वो निकाल लाता है कैसे भी करके। तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी स्किल सेट होता है, उसकी अपनी अपनी नॉलेज होती है। यहीं पर रोल प्ले करती है नेटवर्किंग। आपको ये देखना है कि आपके जैसे और कितने टैक्स कंसल्टेंट हैं। देखिए, मैं एज अ सीए आपको ये बात बता रहा हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ था जिसमें ये डिस्कशन हुआ था। हमारे जो प्रेसिडेंट सर आए थे, उन्होंने ये डिस्कशन मतलब ये बताया था कि बहुत ज्यादा फर्म इसलिए नहीं ग्रो कर पाती हैं कि वो लोग एज अ प्रोप्राइटरशिप ही काम करते रहते हैं। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20-25 साल हो गए, वो लोग प्रोप्राइटरशिप में काम करते 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 ग्रो करते हैं। लेकिन जो चीज 5 से 6 सालों में मतलब 2 लाख महीना या 1 लाख 1.5 लाख महीना पहुंचना चाहिए थी, उसको पहुंचते पहुंचते 10 साल, 12 साल, 15 साल लग जाते हैं। यहां पर रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है नेटवर्किंग। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए। आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पर देखिए कि कौन आपकी तरह और टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनसे मिलिए। उस उनकी नॉलेज खुद के लिए यूज करिए और अपनी नॉलेज उनको दीजिए। उसका स्किल खुद यूज करिए, अपना स्किल उसको दीजिए। देखिए, अगर आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ प्रैक्टिस करना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बिकॉज जब दो अच्छे फ्रेंड्स मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो उस चीज को ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी प्रैक्टिस अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करी थी। और मैं बताऊं, जो इनिशियल का फेज होता है ना स्ट्रगल का, वो इतना मजे से कटा है कि मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चला कि हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई अपना फ्रेंड है जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, जो प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ शुरू हो जाइए। नहीं है ऐसा, तो अब आप लिस्ट बनाइए। आपके जैसे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, चाहे वो आपके लेवल का हो, आपसे बड़ा हो, 4-5 साल, 10 साल, कोई मैटर नहीं है, आप जाइए, उससे बात करिए, नेटवर्किंग बताइए, उसको ये बताइए कि आप किस चीज में अच्छे हो। ठीक है, देखिए, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप उसको अपनी स्किल के बारे में बताइए कि मेरे पास ये क्लाइंट्स है, मैं इन चीजों में बहुत अच्छा हूँ। उस वो जिन चीजों में अच्छा है वो आप लीजिए, अपनी अच्छी चीजें उसको दीजिए। इससे पता है क्या होगा, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। अच्छा, और नेटवर्क बिल्ड करने का जो सबसे श्योर शॉर्ट तरीका मैं बताऊं, चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब आप कहोगे सर ये चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है? देखिए, हर सिटी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अब अलग अलग चेंबर होते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनियन होती हैं। आप पता करिए कि आपकी शहर में, आप जहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां का चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है, उसके मेंबर बनिए। उसके मेंबर बनने के क्या क्राइटेरिया है वो पता करिए, उसको फुलफिल करिए। और
अपने को वहां का मेंबर बनाइए। उससे होता क्या है, उससे देखिए ये होता है कि ये जो चैम्बर्स, ये जो एसोसिएशन होते हैं, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, इस तरह के जो सोसाइटीज होती हैं, ये वीकली या मंथली बेसिस पर सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती हैं। जैसे जो कोई जीएसटी में चेंज आ रहा है, कोई इनकम टैक्स में चेंज आ रहा है, या कोई क्रूशियल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट है, तो ये लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट मतलब सेमिनार होते हैं, इनके इनके कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहां जाइए। जब आप ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वहां पर आपको और टैक्स कंसल्टेंट मिलेंगे, उनसे जब आप बात करोगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, कुएं के मेंढक बन के रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को बाहर की दुनिया के साथ जलब करिए और दूसरे टैक्स कंसल्टेंट से मिलिए, देखिए वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस ग्रो होगी। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये मैं कोई किताब की नॉलेज आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ। ये मैं आपको अपने जो मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करने से आपकी नॉलेज स्किल बढ़ती बढ़ती और अल्टीमेट आपकी प्रैक्टिस मतलब ताबड़तोड़ ग्रो करती है, ताबड़तोड़। तो ये वो चीजें हैं कि आप अपने एक तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं प्रैक्टिस, कोशिश करिए फॉर्म बनाने की, 2-4 लोगों को लेकर के फॉर्म बनाइए। तो होता क्या है, जब अगर आप एज अ प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, अब आप नहीं हो तो आपका ऑफिस बंद है, आपके पीछे आपके क्लाइंट्स को अटेंड करने वाला, चीजों को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आप 2-3 लोग मिलकर काम करते हो, आप नहीं भी हो तो आपके पीछे आपका ऑफिस चल रहा है। कभी वो नहीं है तो उसका काम आपने कर लिया, कभी आप नहीं हो तो आपका काम उसने कर लिया। इस तरीके से आपकी धीरे धीरे ना प्रैक्टिस इंप्रूव होती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, चीजों को समझना, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ सामने वाला गलती कर रहा है, जब आप इन चीजों पे काम करते हो ना, प्रैक्टिस डेफिनेटली ग्रो करती है। तो इस वीडियो को से आप एक चीज लेके जाइए, कल से जब सुबह आप सो के उठिए तो सोचिए कि नेटवर्किंग मुझे कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। अपने लोकल जो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रोफेशनल के ग्रुप होते हैं, अगर ग्रुप नहीं है आपकी सिटी में तो आप बनाइए ग्रुप। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, फेसबुक का ग्रुप बनाइए, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाइए, ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए, अपने शहर के प्रोफेशनल का ग्रुप बनाइए, सबको ऐड करिए, सबसे बातें करिए, सबकी सबसे नॉलेज लीजिए, अपनी नॉलेज शेयर करिए। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, वहां पर अपडेट दीजिए टैक्सेशन की, जीएसटी की, और जो दूसरे वहां पर प्रोफेशनल है उनसे सीखिए कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर ऑलरेडी ग्रुप बना है आपके सिटी में, कोई ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एसोसिएशन है, तो उसकी मेंबरशिप लीजिए, उसके मेंबर बनिए। जब आप उनके सेमिनार अटेंड करोगे, उसकी जो है उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो अटेंड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि बाकी टैक्स कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें बहुत पैसा हो और आपको पता ही ना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे ट्रेडमार्क की फीस कितनी है, 9,000। अब अगर आप एक फ्री फंड का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपकी जो फीस होती है ना ट्रेडमार्क की, वो 50% कम हो जाती है, मतलब सिर्फ 4,500। अब आप मेरे को बताइए, अगर ये चीज जिसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, वो क्लाइंट का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करेगा, 9,000 रुपए जो भी रहेगा फीस लेगा। कल को क्लाइंट को पता चल जाए, कोई और बंदा उसके पास आ जाए और वो कह दे आपकी फीस है मान लीजिए 11,000, वो कह रहा है कि मैं 6,000 में कर दूंगा। अब वो सोच रहा है कि मेरा जो टैक्स कंसल्टेंट है, जो प्रोफेशनल है, यार वो तो चार्ज कर रहा है 11-12 हजार, ये 5-6 हजार में कर रहा है। उसको एक ट्रिक पता है, वो आपका एमएसएमई करेगा और उसकी फीस हो जाएगी 50%। बट आपको ये चीज पता ही नहीं थी। तो ये वो चीजें हैं, जब आपको पता ही नहीं होंगी, तब जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप ना खुद का फायदा कर पाओगे ना क्लाइंट्स का फायदा कर पाओगे। वही टैक्स कंसल्टेंट सक्सेसफुल बन सकता है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। वही टैक्स प्रोफेशनल सक्सेसफुल बन सकता है जो अपने क्लाइंट को बेनिफिट पहुंचाता है, उसका टैक्स सेविंग करता है, टैक्स प्लानिंग करता है, काम फटाफट करता है, उसके बिजनेस को ग्रो करने में उसकी हेल्प करता है। इसके लिए चाहिए नॉलेज, इसके लिए चाहिए खुद को अपडेट रखना। ये होगा नेटवर्किंग से सर। तो नेटवर्किंग से ना सिर्फ क्लाइंट बनेगा, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा, और जो बातें मैंने बताई हैं इसके ऊपर आप प्रैक्टिकली मतलब अमल करके देखिए, फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताइएगा कि यस सर, आपने जो बात कही थी वो सही है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।